झट दी। नवाब, बुला रही हूं ना तुम्हें। बात करनी है तुमसे। मैंने कहा है ना तुमसे मुझसे दूर रहने को, फिर क्यों छुप छुप कर जा रही हो? बात करनी है तुमसे, अर्जेंट। अच्छा, पता चल गया ना कि मैं किसी लड़की से मिल रहा हूं। तुम कितनी ट्रांसपेरेंट हो यार। वही बात करनी है ना तुम्हें? हाँ, बोलो। तुम्हारी लाइफ में जो भी लड़की है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लगा देखकर कि इस कॉलेज में अब भी कुछ लड़कियां हैं जिनमें तमीज बाकी है। इसी कॉलेज की हो ना? वो तो आप पर डिपेंड करता है कि जॉब मिलेगी या नहीं। वैसे मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, और आई थिंक अब आपका सिरदर्द दूर हो गया होगा। अगर कभी भी आपको और सिरदर्द हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं फटाफट उसे दूर कर दूंगी। आई मीन उसे नहीं, प्रॉब्लम को। श्योर, तो फिर मैं चलूं? तो क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम यहाँ आ गई हैं, सीपीयू में बजटरी कमेटी की हेड बनकर, तो वो फिर से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हैं। मेरी टीचर असिस्टेंट की जॉब में मुश्किल खड़ी कर रही हैं। यार हीर, तो मैं क्या करूं? हाँ, ये तुम्हारे और मॉम के बीच की बात है और इसमें मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। नवाब, उनके दिमाग में अलग ही कहानी चल रही है। उन्हें अब भी गलतफहमी है कि नवाब हीर की बात अब भी सुनता है और हमेशा सुनता है, तो प्लीज उन्हें जाकर बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुकी है। हाँ देखो, बात लड़की की ही है ना? नहीं, देखो, जो भी मुद्दा है, जो भी प्रॉब्लम है, खुद सॉल्व करो यार। वो मेरी मॉम है और तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तो प्लीज हैंडल इट बाय योरसेल्फ। ओके, ठीक है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। आई होप तुम उसके साथ खुश ही रहो। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे संभालने वाला आ गया है कोई। शायद मिस इस बार सही है, हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, उन्हें पूरा करना है, पुत्र। कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मतलब मैं सीपीयू छोड़कर तो नहीं जा सकती। मेरी पूरी फैमिली यहाँ चंडीगढ़ में है, अर्जुन यहाँ है, लेकिन मैं एक वादा कर सकती हूँ, मैं और नवाब आमने सामने नहीं आएंगे। अगले 3 साल तक जो भी क्लास साथ में होगी, मैं वो सारी क्लास ड्रॉप कर दूंगी, उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। लेकिन उसके बदले आपको भी मुझे एक वादा करना होगा, आप मेरी जॉब और मेरे करियर के बीच में नहीं आएंगी, मेरी जॉब मुझसे छिनवाने की कोशिश नहीं करेंगी। बोलिए, डील? ठीक। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैंने सुना मिसेज बराट को बजट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। आई होप तुम्हारी जॉब में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे वो। डील हो गई है, जब तक मैं नवाब से दूर रहूंगी, वो मेरी जॉब के बीच में नहीं आएंगी। एक बात बोलूं? डील ही सही, पर वो गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, तो दूर ही तो हूं मैं उससे। सब ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं ही उसके पीछे भाग रही हूं? और वैसे भी वो मूव ऑन कर चुका है, अभी किसी और के साथ होगा, और मैं यहाँ उसकी मॉम से डील कर रही हूँ। अर्जुन, आई एम सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेस थी। मिसेज बार फिर से मेरी लाइफ में आ गई हैं, फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, जॉब का स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ। आई एम सॉरी। कि नवाब की मॉम प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम ये है कि नवाब मूव ऑन करने लगा है? वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। हाँ, अजीब लग रहा है मुझे ये सोचकर कि नवाब किसी और लड़की के साथ है, बुरा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं अर्जुन, मैं वो दर्द हैंडल कर लूंगी उसके लिए। लेकिन मैं इमोशनली उसे बांधकर नहीं रखना चाहती।
मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगी और मुझे हीर से मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जहां जाता हूं वो वहां होती है। तुम देखना, मैं सीपीयू में नवाब को ऐसा अवॉइड करूंगी कि हीर और नवाब कभी आमने सामने नहीं आएंगे। आओ, वहां बैठते हैं। वाह, अवॉइड करने का अच्छा प्लान है। मछली को अवॉइड करने के लिए तू सीधा समुंदर आ गया। मेरी बात सुन, यहाँ पर पहले मैं आया था, तो इसका मतलब वो मेरे पीछे पीछे आई है। बट एनीवे, आई डोंट केयर। तुम लोग भी प्लीज केयर करना बंद करो। मैं आता हूँ, एक बुक लेकर आता हूँ भाई, बैठता हूँ। प्रीति के रिजल्ट के लिए एक छोटी सी पार्टी रख लेते हैं और उसके लिए हम दोनों की तरफ से एक प्रेजेंट भी ले लेंगे। हाँ, सुन रही हो? अर्जुन, नवाब ने तो कहा था कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, लेकिन वो तो यहाँ बैठा हुआ है। क्या हुआ होगा? क्यों नहीं गया? कहीं वो मुझे हर्ट कर देने के डर से खुद को रोक रहा है? आज मेरे पास एक प्लान है। मैं आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नवाब हमें यहाँ बात करते हुए देख ले। एक बात बताओ, नवाब तो किसी लड़की से मिलने जाने वाला था ना आज? गया क्यों नहीं? तुझे क्या पता? तुमसे झगड़ा करके यहाँ मुंह बनाकर बैठा है। मुझे उस लड़की तक पहुँचना है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, नाम तक नहीं पता। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। उन दोनों को 10 मिनट पहले मिलना था। कहाँ मिलना था? कॉलेज के पास पार्क में, वहीं बेंच पर दोनों हमेशा मिलते हैं। मैं गई थी पार्क में, मुझे वो लड़की कहीं नहीं दिखी। मैंने वहां एक नोट छोड़ दिया है, होपफुली उसे वो मिल जाए। तुम दोनों मेरा एक काम करना, नवाब को शाम को 7 बजे हैप्पी कैरी के बाहर ले जाना। सॉरी, मेरा दोस्त आज नहीं आ पाया, पर अगर तुम 7 बजे हैप्पी कैरी के बाहर आओगी तो वो तुमसे मिलेगा। सीरियसली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू नवाब और उस लड़की की डेट फिक्स कर रही है? तू पागल हो गई है क्या? यही तो चाहते थे सब लोग कि मैं और नवाब मूव ऑन कर जाएं। और वैसे भी नवाब मुझे कह चुका है कि वो मेरे आसपास नहीं आना चाहता, तो ठीक है ना। अगर कोई है जो उसे खुश रख सकता है तो अच्छी बात है। उसे उसके साथ रहना चाहिए। मैं पहुंचाऊंगी उसे उसकी खुशियों तक। यार, तुम लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? हम अपने पॉडकास्ट चैनल के लिए नई नई लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तू उधर जा, टेबल बुक कर, हम आते हैं। तुम लोग बाहर क्या करोगे? बिहाइंड द सीन शूट करेंगे, कैंडिड स्निपिंग या ब्लूपर रील्स। जो करना है करो। आई विल सी यू गाइज इनसाइड। क्या हुआ? आर यू ओके? आई नो इट्स नॉट दैट इजी, पर तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा। ये मेरे दोस्त ने नहीं लिखा है। तो फिर किसने लिखा है? उसने, मेरी एक्स ने। नवाब अंदर जाकर बैठ गया है और वो लड़की भी उसके साथ बैठ गई है। बस करो, प्लीज। आ गए आप? खुशी के माहौल में भी खुश नहीं हो पा रही ना? आपके बारे में सोच रही थी। नहीं मां, वो मैं प्रीति का गिफ्ट लाना भूल गई थी, इसलिए खुद को कोस रही थी। सत श्री अकाल। खुश रह मेरा बच्चा। ये गिफ्ट तुम्हारे लिए, मेरे और वीर की तरफ से। थैंक यू जीजू। इसी चीज से मुझे बहुत तकलीफ है। उसे महान बनना है, हर जगह अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना है, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो जाए। यही प्रॉब्लम है उसकी। अब ये लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? क्या बताना चाह रही है कि उसका मेरी वाइफ पर हक है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है।